जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना जावेद। एक दफ़ा फिर आपके सामने इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से हम हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम व्यूवर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज एक जैसे कि आप जानते हैं इल्मी सिटी लेकर आता है आपके लिए वो तमाम मौज़ूआत जिन पे आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज भी हम एक बहुत ही अहमियत के हामिल टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ टू रिड्यूस गैप इन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री नॉलेज। ये एकेडमिया में और इंडस्ट्रियल नॉलेज में क्या गैप है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं। और इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक बुज़दार। आप बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं, आप बुज़दार इनसाइट्स के फाउंडर भी हैं। और हम चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पहली बात तो ये कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री में गैप है क्या चीज़ और इनका रिलेशनशिप क्या है। इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बीज में और एक दरख्त में रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। देयर इज वन सीड एंड देन देयर इज अ ट्री। सो जो एकेडेमिया है उसका काम है बीज पैदा करना और इंडस्ट्री का काम है उसको एक दरख्त बनाना। अब मसला ये आ रहा है एकेडेमिया और इंडस्ट्री में गैप ये है कि जो एकेडेमिया है वो बीज सही तरीके से बना नहीं पा रहा और इंडस्ट्री भी एकेडेमिया को ये बता नहीं पा रही कि किस तरीके का बीज उनको चाहिए। लेट्स से अब जिस तरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जिस तरह आप हार्वर्ड की मिसाल ले लें, स्टैनफोर्ड की ले लें, पाकिस्तान में लम्स की ले लें या आईबी की ले लें, ये कॉन्टिन्यूसली इंडस्ट्री के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। इनको पता होता है कि किस टाइप का इंडस्ट्री को बंदा चाहिए। तो देयरफॉर जो ही उनके ग्रेजुएट निकलते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे डू नॉट नो, दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद द इंडस्ट्री, सो उनका जो प्रोडक्ट है वो सही पैदा नहीं हो रहा। ये एक गैप है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने हमें बताया कि हमारा इंडस्ट्री और एकेडमिया जो नॉलेज है उन दोनों के दरमियान में क्या गैप है। तो जी जैसे हम चाहते हैं कि ये सबसे पहले जानना चाहें कि इसको रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। उसके लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो कि कारगर साबित हो सकते हैं, जिसकी बिना पर हम एकेडमिक नॉलेज में और इंडस्ट्रियल नॉलेज में जो गैप है उसको कम कर सकें। जी, सबसे पहली बात तो सना ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को या जो भी एकेडेमिया के इदारे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि गैप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, मेरे पास ये पानी का ग्लास मौजूद है, ठीक है, इसमें पानी मौजूद है। फ़र्ज़ करें इसमें से अगर गंदा पानी आ जाए, अगर यूनिवर्सिटी या एकेडेमिया एक बंदे को सही तरीके से ट्रेन ना करे और वो उसको भेज दें इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले मुझे इसका पानी निकालना पड़ेगा। इसमें अगर और पानी डालूंगा तो ये पानी बह जाएगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है हमारी एकेडेमिया में, इस गैप को एड्रेस ही नहीं किया गया है। इसका जो मेन फोकस है वो ये होता है कि आपकी रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी क्या है। अब हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी ये है कि आपके पास जी पीएचडी होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। और इसके अलावा अभी मैंने एचईसी की वेबसाइट पे, जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने एचईसी की वेबसाइट पे मैं गया, मैंने देखा कि उनका करिकुलम कब के बने हुए हैं। लास्ट जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का करिकुलम बना है वो 2012 में बना है। आपको हैरत होगी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हर 3 महीने बाद मार्केटिंग की डेफिनेशन चेंज करती है और हमारा आखिरी करिकुलम 2012 में बना। 2012 वो वक्त था जब व्हाट्सएप इतना ग्रो नहीं हुआ था, उसको गूगल ने खरीदा नहीं था। उसके बाद इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हो गए थे। मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा जो ऐप है व्हाट्सएप, उसने 368 बिलियन यूएस डॉलर नुकसान किया है बड़ी बड़ी कंपनियों का, ठीक है ना। ये बात हुई है 2012 के बाद। अगर हमारी हायर एजुकेशन कमीशन का कोर्स ही 2012 से बना है तो फिर कैसे हम हमारे बच्चे उसको कोप अप कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग एंड वी नीड टू हाईलाइट इट ऑन एज मेनी फोरम्स एज पॉसिबल। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जी जी सर, यहाँ पे आप हमें गाइड करें कि ऐसे वो क्या हो सकते हैं, हाउ टू ब्रिज a gap between academic curriculum and the industrial requirements. Okay, so the main thing is that the whole world is realizing this thing. इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने एक काउंसिल बनाया है, उसका नाम है एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री काउंसिल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, जी सर, उसका काम है
ओके ओके, उसका काम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। एकेडेमिया को जो काम है, उनका काम ये है कि वो आपको इनोवेशन वाली साइड पे, जो एक्सप्लोरेशन वाली साइड पे, उस पे हेल्प करे। जो इंडस्ट्री का काम है वो एक्सप्लॉइट करना है। मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ। इंडस्ट्री का काम ये है कि आपने एक फार्मूला बनाया, आपने एक पेटेंट बनाया, आपने एक चीज बनाई। इंडस्ट्री का काम ये है कि उसके थ्रू पैसे कमाना, ठीक है ना। जिस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी, अब वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर इंजन में इस्तेमाल हो रहा है, अगर मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये काम है किस चीज का? ये काम है इंडस्ट्री का। अब वो थ्योरी देना, ये काम है एकेडेमिया का। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को कैसे मैनेज किया गया है, डॉक्टर कुमार ने एंटल के साथ एक प्रोजेक्ट करके कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मैनेजमेंट का एक फार्मूला दिया। उसका नाम है, एक किताब उस पर लिखी है उन्होंने, मैनेजिंग कस्टमर्स फॉर प्रॉफिट। अब वो मैनेजिंग कस्टमर्स फॉर प्रॉफिट उसने जब बनाई है, वो मैंने टेलीनॉर में 2013 से लेकर 16 में इंप्लीमेंट की। मुझे वो फार्मूला मिल गया जो कि मुझे एकेडेमिया ने दिया है, और मैंने उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। अब एक बीच में एक फोरम ऐसा होना चाहिए। मसला प्रॉब्लम ये होता है कि यूएसए में जो रिसर्च है ना, वो इंडस्ट्री चली जाती है, गवर्नमेंट भी रिसर्च करती है कि एकेडेमिया वाले रिसर्च करें और फिर वो इंडस्ट्री को दे दें। लेकिन हमारे पास वो गैप है नहीं। अब एक प्रोफेसर अपनी तरफ से पैसे नहीं लगाएगा एक रिसर्च को करने के लिए, जिसकी वजह से हम छोटे मोटे थ्योरीज को वैलिडेट करते हैं, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता। हमारे अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो लोग रेज नहीं करते। सो दिस इज द मेन थिंग व्हिच वी नीड टू डू। सर, जैसे कि आपने मेंशन किया है कि रिसर्च की अहमियत जो है वो इंडस्ट्रियल नॉलेज में इतनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल है कि जैसे हमारे एकेडमिक रिसर्च है और हमारी इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इन दोनों के दरमियान कौन से गैप्स हैं, और आया गैप्स हैं भी या मैं आपको नहीं? छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी बिल्कुल गैप है, मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। 2013 में मैं यूफोन में देख रहा था प्रोजेक्ट चर्न को। हम टेलीकॉम में चर्न उस कस्टमर को कहते हैं जो हमारे पास 90 दिन से कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो, कोई पैसे ना दे रहा हो, कोई कॉल ना कर रहा हो, हम कह रहे हैं वो चला गया हमसे, हम उसको बोलते हैं चर्न। अब 2013 में हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि कस्टमर को वापस कैसे लाया जाए। हमने, आपको याद होगा, एक ऑफर शुरू की थी, सिम लगाओ ऑफर के नाम से, कि भाई अपनी सिम लगाओ, हमसे पैसे ले लो, दोबारा लगाओ। हम चाहते थे कि ये हमारे लोग भागे ना। अच्छा, उस टाइम पे पता है एकेडेमिया क्या कर रही थी? एकेडेमिया ये कर रही थी कि लोग भागते क्यों हैं, चर्न क्यों होते हैं। हालांकि हकीकत में हर बंदा जो छोड़ के जाता है तो हम उससे पूछते हैं, भाई आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं कि एक चर्न क्यों होता है, वो तो पहले से है। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप कोई प्रेडिक्टिव मॉडल, कोई प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की कुछ चीज हमें ऑफर करें। सो ये एक बहुत बड़ा गैप है। हम जिस पॉइंट पे खड़े होते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम हमारे हाथ में होता है। हम फैक्टर्स नहीं पूछ रहे होते। इंडस्ट्री में जो भी लोग होते हैं उनको फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरा एक डायरेक्टर था, मैं उसके पास लेके गया, मैं उन दिनों 2013 में पीएचडी कर रहा था। तो उसने कहा कि मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा है, ये चीज तो मुझे 2007 से पता थी, तो ये तो नया रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है। सो द पॉइंट इज, और मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, मैं चाइना जोंग में कस्टमर एक्सपीरियंस को देख रहा था, टेलीनॉर में मैं कस्टमर लाइफ साइकिल का स्पेशलिस्ट था, और मैं यूफून में चरण को देख रहा था। आप यकीन करें, एकेडेमिया में किसी भी बंदे ने मुझसे कभी राय नहीं दी, ना ही मेरी टीम से ली है। लेकिन रिसर्च पेपर्स में उन्होंने लिखा होता था कि जी हमने एक्सपर्ट से राय ली। पता नहीं वो एक्सपर्ट दुनिया में कहाँ होते थे, लेकिन हमारे पास ये लोग कभी नहीं आते, लेकिन वो कहते हैं हम ले रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, ये जो मेंटेलिटी है, ये खत्म करनी पड़ेगी हमें। आपका रिसर्च पेपर किसी काम का नहीं अगर वो हम इस्तेमाल नहीं करें, इंडस्ट्री वाले इस्तेमाल नहीं करें। तो बिल्कुल गैप एग्जिस्ट करता है, जिस तरीके से आपको इस एग्जांपल से पता चला होगा। जी सर, जैसे आपने इंटरडिसिप्लिनरी जो है नॉलेज, उसकी भी बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना अहम है रिसर्च को आगे लेके जाने के लिए और ये इंडस्ट्रियल नॉलेज को गैप को कम करने के लिए? देखें, आजकल की जो दुनिया है वो आप एक फील्ड पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। मैं अक्सर कहता हूं कि दो चीजें हैं जो हर बंदे को आनी चाहिए, एक बिजनेस और दूसरा आईटी। ठीक है, आप चाहे एक म्यूजिशियन भी हैं तो आपको अपनी ब्रांडिंग करनी ही करनी है, आपको सोशल मीडिया का इल्म होना चाहिए। आप चाहे एक सकाफत के बंदे हैं, आप अपना काम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो आपकी बात है कि इंटरडिसिप्लिनरी जो लिंक है, ये होना चाहिए। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बहुत बड़ा मैं आपको गैप बताता हूँ। एक सब्जेक्ट है, लेट्स से मार्केटिंग। पाकिस्तान में मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है जी, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो हकीकत में हार्वर्ड में 2013 में शुरू हुई है। जो सब्जेक्ट वो ये हुए है मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स, मार्केटिंग एंड डेटाबेस डिसीजन मेकिंग।
मैंने मार्केटिंग में 2013 में अपना मास्टर्स किया। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपको कोडिंग चाहिए, आपको सीक्वल चाहिए ताकि आप डेटाबेस को सीख सको। उसके बाद फिर मैंने एनालिटिक्स सीखा, और मेरे पास कोई भी बच्चा आता है या कोई भी सीखने को आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि देखें, ये दौर ऐसा है जिसमें आपको खुद को बहुत इक्विप करना है। इट्स नॉट लाइक यू लर्न जस्ट फिजिक्स एंड यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सो यू हैव टू काइंड ऑफ हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो आप कह रही हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में लिंक होना और नॉलेज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको एक और बात, यहाँ पे आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, मैं थोड़ा सा और एडिशन करना चाहूँ रियल लाइफ एग्जांपल से। सो व्हाट वी आर डूइंग इन चाइना मोबाइल जोंग में स्ट्रेटजी में, हमारे पास दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है कमर्शियल वाला जिसने पैसे लाने हैं, दूसरा होता है नेटवर्क वाला जिसने क्या करना है, जिसने जो है ना आपका जो नेटवर्क है उसकी अवेलेबिलिटी श्योर करनी है। अब जो टारगेट दिया गया है नेटवर्क वाले को, वो ये दिया गया है कि आपने पैसे कम खर्च करने हैं, और कमर्शियल वाले को ये दिया गया है कि आपने पैसे ज्यादा लाने, आपने कमाना ज्यादा। ठीक है, अब दोनों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखें, एक बंदा कह रहा है कि यार आपकी साइट अगर बंद होगी तो आपके पैसे बच जाएंगे, आपको अपना टारगेट अचीव करेंगे। वो कह रहा है कि अगर आपकी साइट अवेलेबल नहीं होगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। आप समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपकी कुछ साइट ऐसे हैं जिनमें हमारा फ्यूल ज्यादा खर्च होता है लेकिन उसकी कमाई नहीं होती। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को समझाने के लिए हमने थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू का टारगेट था वो टेक्निकल लोगों को दिया। इससे आपको अंदाजा होता है कि जब हम उनको पैसे का टारगेट देंगे तो वो लोग भी एफर्ट करेंगे। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म हो जाएगी, मुझे नहीं पता ऑडियंस कितनी इस बात को समझती है। एक साइट जहां पे लगता है ना, तो उसमें फर्दर सेक्टर स्प्लिट, सेक्टर एडिशन, लोकेशन हम देखते हैं किस तरफ लोग जा रहे हैं। तो जो टेक्निकल लोग होते हैं वो पहले क्या करते थे, वो इस बात को इग्नोर करते थे कि यार हमारी बला से आबादी साइट सिग्नल जा रहे हैं नहीं जा रहे, हमारा काम तो अवेलेबिलिटी करना है, हमें तो पैसे से क्या लेना देना। तो जब हमने उनको भी पैसे का टारगेट दिया तो फिर उन्होंने अपने काम के तौर पर उस चीज को, हमने कहा कि जो एडिशनल रेवेन्यू होगा ना 3 मंथ के एडिशनल रेवेन्यू का, वो फिर आपके